हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्यू गैलरी में। तो आज बात करेंगे हम 7 जून से लेकर 9 जून तक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के लिए हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मेक संदेश ऐप लॉन्च की है? तो यह है कर्नाटक ने। तो कर्नाटक सरकार ने जो मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है, ये वास्तविक समय की जानकारी के साथ साथ बेंगलुरु में बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट पर पूर्वानुमान प्रदान करेगा। और ऐप को जो बनाया है कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के साथ साथ भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc और अन्य के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान द्वारा विकसित किया गया है। तो ये बनाया है कर्नाटक ने। तो कर्नाटक का राजकीय पशु है भारतीय हाथी और राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। और राष्ट्रीय उद्यान जो बात करें, मोस्ट राष्ट्रीय उद्यान है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ के मुख्य हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्रिव के लेखक कौन है? तो यह है ल्यूक कोटिन्यो। तो ल्यूक कोटिन्यो ने एक इनकी नई पुस्तक है ये द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव, और यह संयुक्त अरब अमीरात में अजमान शाही परिवार के एक सदस्य शेख अब्दुल अजीज बिन अली बिन रशीद अल नुमी द्वारा सह लिखित है। और ये पुस्तक जो है पेंगुइन रैंडम हाउस के ईवरी प्रेस ई प्रिंट के तहत प्रकाशित की जाएगी। तो ये लिखी है ल्यूक कोटिन्यो ने। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू करी है। इस कदम का उद्देश्य है जो इच्छुक निवेशक जो हैं, निवेशकों के लिए निवेश प्रस्तावों को बेहतर तरीके से लागू करना और हस्तक्षरित समझौता ज्ञापनों पर बेहतर नज़र रखना। और इसके लिए राज्य एक नया यानी कि MOU ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है, जो कि इसकी एकल खिड़की प्रणाली निवेश मित्र के साथ एकीकृत होगा। तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सॉर्स क्रेन और राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मोस्ट है। और यहाँ का एक बांध है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो कि रिंद नदी पर है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको EYWEOY का नाम दिया गया है? तो यह है किरण मजूमदार शाह। तो बायोकॉट लिमिटेड ने घोषणा की है कि उनके कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं किरण मजूमदार शाह को EY यानी कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया गया है। और उन्हें 41 देशों यानी कि 41 देशों और क्षेत्रों के 46 EOY देशों में पुरस्कार विजेताओं की एक विशिष्ट सूची में से उपाधि से सम्मानित किया गया है। और पुरस्कार जो है ये 20 वर्ष के इतिहास में मौजूदा शाह जो हैं इसे जीतने वाली भारत से पहली महिला उद्यमी और तीसरी भारतीय हैं, यानी कि 20 साल में ये पहली महिला हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी वार्षिक बैठक के लिए द ग्रेट रिसेट नामक विषय दिया है? तो ये दिया है विश्व आर्थिक मंच ने। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच जनवरी 2021 में अपनी अगली जो वार्षिक बैठक है इनकी दावोस बैठक के लिए द ग्रेट रिसेट की विषय वस्तु के साथ एक नया ट्विन समिट प्रारूप अपनाया है। और कोरोना जो महामारी चल रही है इसके कारण ये पहले ही जो था 21 और 24 जनवरी 2020 में आयोजित होने वाला था। तो ये 50वीं WEF बैठक 2020 में आखिरी हाई प्रोफाइल सभाओं में से एक थी। तो ये विश्व आर्थिक मंच, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलोन यानी कि स्विट्जरलैंड में है, कोलोन स्विट्जरलैंड में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वस्थ और ऊर्जा कुशल इमारतें पहल शुरू की है?
तो यह है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और यूएसएआईडी, यानी कि यूएसएआईडी। तो ये EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने यूएसए एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है मैत्री कार्यक्रम के साथ संयुक्त रूप से स्वस्थ और ऊर्जा कुशल इमारतें पहल शुरू की है। और ये क्यों की है? इसका उद्देश्य है कार्यस्थलों को स्वस्थ और हरियाली देना। और यह पायलट पहल के हिस्से के रूप में EESL ने अपने स्वयं के कार्यालयों में इस ढांचे को लागू करने के लिए सबसे पहले नेतृत्व किया है। और यूएसएआईडी का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन जो हुआ है, कब हुआ है? 5 जून को हुआ है। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह हुआ था, हल्द्वानी में किया गया था। तो उत्तराखंड वन अनुसंधान बिग जैव विविधता पार्क, इसका नामक पार्क है ये, जो 18 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसमें लगभग 500 विभिन्न पौधों की प्रजातियां हैं, 400 से अधिक अनुभाग हैं जो विभिन्न पर्यावरणीय विषयों पर केंद्रित हैं। तो ये क्या है? उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड में अगर जिलों की बात करें तो जिले हैं 13, और जो मोस्ट इसके राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की राष्ट्रीय उद्यान की घाटी। तो ये इसके प्रमुख पॉइंट हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा नामक, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा नामक एक पुस्तक विकसित की है? तो यह है NCERT और यूनेस्को ने। तो मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा शीर्षक के साथ सूचना पुस्तक लॉन्च की है। और ये छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाएगा। तो ये NCERT और यूनेस्को ने संयुक्त रूप से इस पुस्तक को विकसित किया है, जो छात्रों और शिक्षकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ साइबर सुरक्षा के मामलों में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। तो यूनेस्को का मुख्यालय अगर याद है आपको तो यह है पेरिस फ्रांस में। तो याद रखना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी नेजोफिरिंजियल स्वेब का सफलतापूर्वक विकास किया है? तो यह है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि NCL पुणे ने स्वदेशी नेजोफिरिंजियल NP स्वेब का सफलतापूर्वक विकास किया। और यह कोरोना महामारी चल रही है, इससे प्रभावित रोगियों के गले की गुहा से नमूने एकत्रित करेगा, जो कोविड-19 का कारण बनता है। तो नेजोफिरिंजियल जो स्वाब है, ये गुणवत्ता, बहुग्रेड, आयाम और नसबंदी के कड़े विनिर्देशों के साथ साथ एक चिकित्सा उपकरण है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, यानी कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह अनिल बल्लूरी गूगल क्लाउड ने भारत में गूगल क्लाउड के जो वरिष्ठ निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। और मार्च 2020 में कंपनी ने IBM इंडिया के पूर्व प्रमुख कर्ण बाजवा को भारत में गूगल क्लाउड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। और बल्लूरी नेटअप ने गूगल क्लाउड में शामिल हुए जहां वह भारत के सार्क परिचालन के अध्यक्ष थे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 8 जून को, और इसका विषय था इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। तो जो हमारे दैनिक जीवन में महासागरों का भूमिका के महत्व के बारे में याद दिलाने के लिए ये 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 8 जून को। तो यह दिन रोजमर्रा की जिंदगी में महासागरों की भूमिका का जश्न मनाता है और समुद्र की रक्षा के लिए कार्रवाई करने और समुद्र संसाधनों
का लगातार उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस बार की इसकी थीम थी इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। तो 2020 की ये थीम थी, आप याद कर लेना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने किसने किसे ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया है? तो क्या है, उत्तराखंड ने किया है गैरसैंण को। तो गैरसैंण को क्या है, 8 जून 2020 को चमोली जिले में ये गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। और राज्यपाल जो हैं बेबी रानी मौर्य द्वारा यह कदम के लिए सहमति देने के बाद मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने 4 मार्च 2020 को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह घोषणा की थी। तो ये इनके ग्रीष्मकालीन राजधानी रहेगी उत्तराखंड की अब गैरसैंण। तो उत्तराखंड के जिला 13 हैं, इसके अभी मैंने बताए थे आपको जो मुख्य उद्यान हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड देश में भारत की अगली राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है मोनिका कपिल मोहता। तो राजनयिक मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। और जो वर्तमान में 1985 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी मोहता स्वीडन में भारत की राजदूत हैं। इस टाइम ये स्वीडन में है। तो उनकी शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है, इनके अब करने वाली हैं। तो मोहता जुलाई 2011 से जनवरी 2015 तक पोलैंड और लुधियानिया में भारत की राजदूत के रूप में सेवा कर चुकी हैं। तो ये जाएंगे अब स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, मुद्रा है स्विस फ्रैंक। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है भारत के किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किए हैं डेनमार्क पर। तो भारत और डेनमार्क ने बिजली क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क सरकार के ऊर्जा उपयोगिता और जलवायु मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इस समझौते के तहत जो है एक संयुक्त कार्य समूह भी स्थापित किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। तो ये डेनमार्क के साथ समझौता हुआ है। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और इसकी मुद्रा है डेनिश क्रोन। तो याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में देश में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? तो यह है मध्य प्रदेश। तो जो है मध्य प्रदेश जो है समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने में देश का अव्वल राज्य बना है। और राज्य सरकार ने किसानों को इनके 1.27 करोड़ टन गेहूं टन खरीदा है। और ये जो देश में खरीदे गए कुल गेहूं का 33% के बराबर है। और खरीदे गए कुल गेहूं में से 118 लाख मीट्रिक टन सुरक्षित रूप से संग्रहित किया गया है, जो खरीदी गई मात्रा का लगभग यानी कि 95% है। तो एक सबसे शीर्ष पर बना है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में अगर जिले की बात करें तो 52 जिले हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है। तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और अगर जीआई टैग की बात करें जो यहाँ के प्रमुख हैं जीआई टैग जिन्हें मिला है, तो यह चंदेरी कपड़ा को मिला है, इंदौर के चमड़े के खिलौने को और रतलामी सेब को यहाँ का जीआई टैग मिला है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वंदे उत्कल जननी को किस राज्य के राज्य गान का दर्जा दिया गया है? तो यह है ओडिशा। तो ये जो ओडिशा को दिया गया है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट की एक बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की थी। तो वंदे उत्कल जननी का प्रतिपादन कवि
लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा किया गया है। और गाने की धुन संस्करण तरीका विभाग यानी कि INPR विभाग द्वारा तय और रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये वंदे उत्कल जननी उड़ीसा का राज्य गान बन गया है। तो उड़ीसा यानी कि इसके राज्य की बात करें तो 30 राज्य हैं। बांध जो है यहाँ पे मुख्य जो बांध है वो है इंद्रावती बांध जो इंद्रावती नदी पर है, और हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है। और यहाँ पर अगर टैग की GI टैग की बात करें तो कोणार्क जो है पत्थर, नक्काशी, पट्टचित्र को वो GI टैग मिला है। और गंजम केवड़ा फूल जो उसे भी यहाँ का GI टैग मिला है। तो इसी के साथ 7 जून से लेके 9 जून तक के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।